लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। दरअसल इजराइल को आपको बता दें एक धमकी दी गई है। धमकी क्या है, चेतावनी आप इसको मान सकते हैं। दरअसल इजराइल को सहयोगियों की कड़ी चेतावनी मिली है और इन सहयोगियों में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा हैं जिन्होंने ये बात कही है। गाजा में कार्रवाई को रोकने की बात कही जा रही है इजराइल से और उसके साथ साथ कहा जा रहा है अगर कार्रवाई नहीं रुकती है तो प्रतिबंध जरूरी मदद रोकी जाएगी और इसकी एक बड़ी कीमत जो है वो आपको चुकानी पड़ेगी। तो इजराइल को कहा जा सकता है कि बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की तरफ से ये जो चेतावनी है दी गई है, क्योंकि ये तमाम समर्थित देश हम मान सकते हैं सहयोगी के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन अब एक संयुक्त बयान जो है वो जारी करके प्रतिबंध लगाने की जो धमकी है वो सीधे तौर पर दे दी गई है कि अब और नहीं, आपको जो सैन्य कार्रवाई है गाजा में, सैन्य कार्रवाई आपको तुरंत रोकनी होगी। सीधे तौर पर यह इसराइल को कह दिया गया है। ब्रिटेन की बात की जाए, कनाडा की हम बात करें, और उसके साथ साथ ये बात भी कही गई है कि अगर आप सैन्य कार्रवाई नहीं रोकते हैं तो ठोस कार्रवाई की वार्निंग यानी चेतावनी जो है वो इसराइल को दे दी गई है। गाजा में सीमित राहत सामग्री की अनुमति पर जो सहयोगी हैं, जो सहयोगी देश हैं वो भड़के हैं और उसी वजह से चेतावनी दी गई है। 3 महीने तक नाकाबंदी के बाद की जो इजाज़त है वो यहाँ पर दी गई थी, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए अब कहीं ना कहीं गाजा में सहायता आपूर्ति को लेकर 5 ट्रक पहुँचे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अब क्या स्थिति थोड़ी सी जो है सामान्य होती हुई नजर आएगी या नहीं। अगर हम बात करते हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, उन्होंने कहा कि सहयोगियों के भारी दबाव के कारण ये जो कदम है उठाया गया है। वहीं टॉम फ्लेचर की अगर बात की जाए, उनके अनुसार ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम, खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो ये बताया गया हिसाब जो है और उस लिहाज से हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो सहयोगी हैं वो नाखुश हैं जिस तरीके की कार्रवाई इजराइल गाजा में कर रहा है और इसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा है जो कि लगातार अब इजराइल पर एक दबाव भी बना रहे हैं कि जो आपकी सैन्य कार्रवाई है उसको रोका जाना चाहिए। संयुक्त बयान जो है वो तीनों देशों ने यहाँ पर जारी कर प्रतिबंध लगाने की एक धमकी जो है वो दी है इजराइल को, क्योंकि गाजा में सैन्य कार्रवाई जो है लगातार चल रही है, उसको कैसे उससे तुरंत रोका जाए इजराइल को। और उसके साथ साथ एक वार्निंग जो है वो भी दी गई है कि अगर आप ये कार्रवाई नहीं रोकते हैं तो आपके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब नज़र हम डालते हैं कि किस तरीके से मानवीय सहायता से इनकार जो है नामंजूर कर दी गई, आपको बता दें ब्रिटेन की सरकार का बयान सामने आया था और उसमें इसी तौर पर बात कही गई थी कि आवश्यक मानवीय सहायता से इनकार नागवारा यानी वो मंजूर नहीं होगा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का जो उल्लंघन है वो बिल्कुल यहाँ मंजूर नहीं किया जाएगा। और ये तमाम वो बातें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तमाम ये देश हैं भड़कते हुए नजर आए हैं। वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करने पर विरोध जो है वो जताया गया है इसके तहत, और साथ ही साथ जब बात हम कर रहे हैं तो प्रतिबंधों सहित आगे की कार्रवाई पर अब संकोच नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर एक कड़ी चेतावनी, एक सख्त चेतावनी, एक धमकी के स्वर में हम इसको कह सकते हैं जो कि कहा गया है इसराइल को। तो ज़रूरी मानवीय सहायता से इनकार नामंजूर है और उसके चलते ही अब एक संयुक्त बयान जो है इन 3 देशों के जरिए यहाँ पर जारी किया गया है। किस तरीके से और ये पूरी स्थिति जो है बनती हुई नजर आई थी इसके बारे में आपको हम बता देते हैं, क्योंकि खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं, दरअसल मिस्र ने भी सीज फायर की अपील की, राष्ट्रपति अल सीसी ने किया था, युद्ध विराम का आग्रह जो है वो किया गया था, लेकिन जो स्थिति है हमने देखी वो नियंत्रण में नहीं रही उस वक्त और ज़्यादा मानवीय सहायता भेजने की जो अपील है वो की जा रही है। जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए लगातार ये अपील की गई। काहिरा में जो बैठक हुई थी उस पर गाजा की स्थिति पर चर्चा की गई थी और तब से बात निकलकर सामने आ रही थी कि अब जो स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण, उसको हमें रोकना चाहिए। मिस्र, इसके साथ साथ यूएस, कतर के मज़दर के प्रयासों की जो सराहना है इस दौरान वो भी की गई, क्योंकि लगातार प्रयास यही रहे कि अब जो कार्रवाई है उसको कैसे हम रोक सकते हैं। लेकिन समन्वय जारी रखने के लिए मिस्र ने अपनी जो प्रतिबद्धता है वो भी जताई है कि अगर आप अब जो स्थिति बनी हुई है उसको अगर रोकते हैं तो स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन अब कैसे लगातार ये जो घटनाक्रम सामने आया है, क्या इजराइल जो है वो सैन्य कार्रवाई को रोकेगा या जो उसके समर्थक देश थे जिन्होंने संयुक्त बयान जारी किया है वो कुछ कार्रवाई करेंगे, इस पर देखना होगा। फिलहाल अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय डोंगरे। अक्षय, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अब एक धमकी भरे स्वर में सीधा इजराइल को कहा गया है कि अब आप सैन्य कार्रवाई को आपको रोकना होगा वरना आपके अगेंस्ट में ही आपको कहीं ना कहीं जो एक कठोर कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इजराइल को उसके ही सहयोगी की तरफ से एक ये चेतावनी आई है कि अगर आप अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको अगर आप नहीं रोकते हैं, उसको आप लिमिट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और ट्रेड को लेकर भी न केवल जो आप सहयोगी देश बता रहे हैं उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि अमरीका जो इजराइल का सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए समर्थक देश है, सबसे ज्यादा फंडिंग इजराइल की अगर बात की जाए चाहे टेक्नोलॉजिकली या फिर पैसों के तहत, तो अमरीका हमेशा से करता है।
अमेरिका ने कई सारी जंगों में इजराइल का साथ दिया है, लेकिन जिस तरह से गाजा में इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है उसको साल से ऊपर हो चुका है। हमास को काफी हद तक अब निस्तानाबूद किया जा चुका है और अब जो सिविलियन पॉपुलेशन वहां पर है, यानी कि आम लोग जो है, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी है, उनको काफी ज्यादा समस्याएं जिस तरह से ब्लॉकेट की गई है उससे हो रही है। बच्चों के लिए बेबी फूड नहीं पहुंच पा रहा है, बीमारियों के लिए दवाई नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में जब ट्रक्स की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है तो चाहे देश, जो पड़ोसी देश मदद करना भी चाहे तो भी उसके बावजूद भी मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और लगता है इसी के चलते इजराइल ने ये फैसला एक तरह से उन्हें अनाउंस करना पड़ा कि उनके ऊपर दबाव आ रहा है, क्योंकि अमेरिका का भी एक तरफ से यही कहना है कि अब आप सैन्य कार्रवाई को लिमिट करें, वरना ये आप वॉर क्राइम्स की कैटेगरी में आप चले जाएंगे और उसके बाद कोई भी देश इजराइल के साथ अपने आप को एसोसिएट करना ठीक नहीं समझेगा। खासतौर पर अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने अभी देखा हमने कि कई सारी विजिट्स की, अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, जिसमें वो कतर गए, दुबई गए, अन्य देशों में भी वहां पर गए, तो उन देशों की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से इजराइल एक तरह से रैम्पेज के ऊपर चल रहा है, उसे अब कहीं ना कहीं सीमित करने की जरूरत बहुत ज्यादा आ पड़ी है, क्योंकि अब लोगों की जानें अब एक तरह से बैलेंस में है, एक तरह से लोगों की जानों के ऊपर अब खतरा है, ना दवाई है ना लोगों के लिए खाना है। तो ऐसे में इजराइल को अब सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी। ये प्रेशर काफी टाइम से बन रहा था, लेकिन जिस तरह से अभी रिन्यूड प्रेशर आया है उसके चलते ऐसा लग रहा है कि सैन्य कार्रवाई कहीं ना कहीं लिमिट करेगा। और इजराइल ने यही बोला है कि अगर उनके सारे के सारे जो लोगों को किडनैप किया गया है, जितने भी उनके हॉस्टेज है, उनको वापस कर दिया जाए, तो सैन्य कार्रवाई बंद करने के ऊपर इजराइल सोच सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मानवीय आधार पर अलग अलग दलीलें जो हैं वो भी दी जा रही हैं, लेकिन अब देखना यही होगा इजराइल क्या वाकई अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको रोकता है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर लगातार जो कार्रवाई है वो जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। तो न्यूज़ पंच में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।